मिडिल ईस्ट के इस अखाड़े में जब ईरान ने इजराइल अमेरिका की दादागिरी को उतारने के लिए जब अपनी ऊर्जा की ताकत का धौंस दिखाना शुरू किया तो दुनिया को लगा कि इस जंग से दूर खड़ा भारत अब चारों तरफ से घिर जाएगा। भारत तेल और गैस न रूस से ले पाएगा और न कहीं और से। लेकिन यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी कल्पना शायद सुपर पावर कहलाने वाले देशों ने भी नहीं की थी। भारत ने तेल और गैस को लेकर वो कर डाला है जो किसी ने सोचा तक नहीं था। ईरान और इजराइल के बीच का तनाव जब चरम पर पहुंचा तो सबसे बड़ा सवाल भारत की तेल और गैस सप्लाई पर आकर टिक गया। ईरान को लगा कि वो सप्लाई रोककर या आंखें दिखाकर भारत को अपने पाले में झुका लेगा। अमेरिका भी अपनी पुरानी आदतों के मुताबिक भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये लोग एक बात भूल गए कि भारत अब केवल एक मार्केट नहीं बल्कि एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पावर है। जब ईरान ने गैस के टैंकरों और सप्लाई चेन पर दबाव बनाना शुरू किया तो भारत ने अपनी डिप्लोमेसी के वो पत्ते खोले जिन्होंने रूस को तो साथ रखा ही बल्कि दो ऐसे नए दोस्तों को मैदान में उतार दिया जिन्होंने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। क्या आपको पता है कि जब मिडिल ईस्ट से गैस आने में दिक्कतें शुरू हुई तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भारत के लिए अपने दरवाजे किस तरह खोल दिए? चलिए अब इस पूरी बिसात को गहराई से समझते हैं। ईरान ने सोचा था कि अगर वो होर्मुज़ जल्द मरू मध्य पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा तो भारत की सांसें अटक जाएंगी, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का एक बड़ा हिस्सा यहीं से लाता है। ईरान की तरफ से आए बयानों में एक तरह की अकड़ थी, एक तरह का ऐसा भाव था जैसे भारत के पास और कोई रास्ता ही ना बचा हो। उधर अमेरिका भी चाहता था कि भारत ईरान से पूरी तरह किनारा कर ले, लेकिन अपनी शर्तों पर। रूस के साथ भारत की दोस्ती तो जगजाहिर है और रूस ने मुश्किल वक्त में भारत का साथ हमेशा दिया है। लेकिन 2026 की इस जंग में सिर्फ रूस का साथ काफी नहीं था। भारत को कुछ ऐसा चाहिए था जो पश्चिमी देशों के खेमे से आए और ईरान के दबाव को पूरी तरह खत्म कर दे। यहीं पर एंट्री होती है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की। आपको लग रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा तो अमेरिका के पक्के यार हैं, तो फिर वे भारत के लिए इस संकट की घड़ी में ईरान के खिलाफ ढाल बनकर क्यों खड़े हुए? दरअसल ये भारत की सालों की मेहनत और एनर्जी डिप्लोमेसी का नतीजा है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भारत को एडिशनल गैस सप्लाई का जो ऑफर दिया है वो केवल एक व्यापारिक सौदा नहीं है, ये एक कड़ा संदेश है ईरान को कि भारत को अब उसकी शर्तों पर नाचने की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडार हैं और कनाडा के पास भी रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। जब ईरान ने तेवर दिखाए तो भारत ने तुरंत अपने इन दो पुराने पार्टनर्स के साथ हाई लेवल मीटिंग्स की और नतीजा आज आपके सामने है। अब जरा सोचिए, ईरान जो अपनी गैस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता था, उसके हाथ में अब क्या बचा? ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भारत को भरोसा दिलाया है कि वे न केवल गैस की मात्रा बढ़ाएंगे बल्कि शिपिंग रूट्स को भी सुरक्षित रखने में मदद करेंगे। इससे भारत की निर्भरता मिडिल ईस्ट पर अचानक से कम हो गई है। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने चीन के भी कान खड़े कर दिए हैं। चीन हमेशा से चाहता था कि भारत एनर्जी के मामले में कमजोर बना रहे और मिडिल ईस्ट की अस्थिरता का शिकार हो, लेकिन भारत ने रूस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को एक साथ साध कर ये दिखा दिया कि भारतीय कूटनीति अब दुनिया में सबसे ऊपर है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस खेल में रूस का रोल भी बहुत दिलचस्प है। रूस ने भारत को साफ कह दिया है कि वो अपने आर्कटिक प्रोजेक्ट से गैस की सप्लाई में कोई कमी नहीं आने देगा। तो एक तरफ से रूस का सॉलिड बैकअप और दूसरी तरफ से ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की नई रसद। भारत के लिए ये एक विन विन सिचुएशन बन गई है। ईरान को अब समझ आ रहा है कि उसने भारत को कम आंक कर कितनी बड़ी गलती कर दी है। जो ईरान कभी भारत का बहुत करीबी पार्टनर हुआ करता था, उसने जब मुश्किल वक्त में आंखें दिखाने की कोशिश की तो भारत ने पलक झपकते ही अपनी रणनीति बदल दी। यहाँ एक तकनीकी बात को समझना बहुत जरूरी है। जब हम गैस सप्लाई की बात करते हैं तो इसमें एलएनजी का बहुत बड़ा रोल होता है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन एलएनजी टेक्नोलॉजी है। ईरान की गैस पाइपलाइन के जरिए आती है या छोटे टैंकरों से, जो युद्ध के समय असुरक्षित हो सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ भारत ने जो डील की है उसमें बड़े बड़े एलएनजी कैरियर्स का इस्तेमाल होगा जो समुद्री रास्तों से सुरक्षित भारत के तटों तक पहुंचेंगे। इसका मतलब है कि अगर मिडिल ईस्ट में आग लगती भी है तो भारत की रसोई और भारत की फैक्ट्रियां बंद नहीं होंगी। ये है असली आत्मनिर्भर भारत का दम। अब जरा भारत के आम आदमी के नजरिए से सोचिए, अगर गैस की सप्लाई रुक जाती तो भारत में महंगाई का क्या आलम होता? पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम आसमान छूने लगते। ईरान यही चाहता था कि भारत के अंदर दबाव बने और भारत सरकार उसके सामने घुटने टेक दे। लेकिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को साथ लाकर यह सुनिश्चित कर दिया कि आम आदमी की जेब पर इस विदेशी जंग का कोई असर न पड़े। ये सरकार की दूरदर्शिता है कि उन्होंने पहले ही वैकल्पिक रास्तों पर काम शुरू कर दिया था। रूस की दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को इस खेल में शामिल करना एक ऐसा कदम था जिसने अमेरिका को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत को अब डिक्टेट नहीं किया जा सकता।
कनाडा के साथ भारत के रिश्ते पिछले कुछ समय में उतार चढ़ाव भरे रहे थे, लेकिन जब बात ग्लोबल स्टेबिलिटी और एनर्जी की आई तो कनाडा को भी समझ आ गया कि भारत जैसे विशाल देश को नाराज करना उसके अपने हित में नहीं है। वहीं ऑस्ट्रेलिया, जो क्वाड में भारत का साथी है, उसने अपनी दोस्ती का फर्ज बखूबी निभाया है। इन देशों ने भारत को न केवल गैस दी है बल्कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट्स पर दी है। ईरान की अकड़ अब ढीली पड़ती दिख रही है क्योंकि उसका सबसे बड़ा खरीदार अब उसकी तरफ देख ही नहीं रहा है। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प पहलू है चीन की बेचैनी। चीन हमेशा से चाहता था कि ऑस्ट्रेलिया के गैस और माइनिंग सेक्टर पर कब्जा करके रखे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत को प्राथमिकता देकर चीन को भी एक जोरदार तमाचा जड़ा है। ये दिखाता है कि आज का भारत अब दुनिया की इकोनॉमी का वो इंजन बन चुका है जिसे कोई भी देश नजरअंदाज नहीं कर सकता। रूस ने भी भारत के इस कदम का स्वागत किया है क्योंकि उसे पता है कि एक मजबूत भारत ही ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर को बनाए रख सकता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या ईरान अब पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है? सच तो ये है कि ईरान ने अपनी चाल खुद ही बिगाड़ ली है। भारत हमेशा से डायलॉग और शांति का समर्थक रहा है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भारत अपनी नेशनल सिक्योरिटी और एनर्जी जरूरतों से समझौता करेगा। जब ईरान ने तेल के टैंकरों को लेकर नखरे दिखाए तो भारत ने उसे उसकी औकात बता दी। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की सप्लाई लाइन शुरू होते ही भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स और गैस स्टोरेज फुल होने लगे हैं। ये जो नई तिगड़ी बनी है भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ये आने वाले समय में दुनिया के एनर्जी मैप को बदल कर रख देगी। रूस का सपोर्ट इसमें सोने पर सुहागा जैसा है। भारत अब एनर्जी के लिए किसी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो हमारे पास पैसिफिक और अटलांटिक के रास्ते खुले हैं। अगर पश्चिम से कोई दिक्कत आती है तो उत्तर से रूस हमारे साथ खड़ा है। भारत ने अपने चारों तरफ एक ऐसा कवच बना लिया है जिसे भेदना किसी भी देश के बस की बात नहीं है। राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ सीमा पर लड़ना नहीं होता, बल्कि राष्ट्रवाद का मतलब अपनी आर्थिक सीमाओं को इतना मजबूत करना भी होता है कि दुनिया का कोई भी देश हमें धमका ना सके। आज हर हिंदुस्तानी को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारी कूटनीति ने ईरान जैसे देशों को ये समझा दिया है कि भारत अब किसी का पिछलग्गू नहीं है। हम अपनी शर्तें खुद तय करते हैं। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का भारत के पक्ष में खड़ा होना ये साबित करता है कि दुनिया को भारत की जरूरत उतनी ही है जितनी भारत को दुनिया की। इस पूरी घटना ने एक बात तो साफ कर दी है कि आने वाले समय में जो देश एनर्जी पर कंट्रोल रखेगा वही दुनिया पर राज करेगा, और भारत ने इस रेस में अपनी पोजीशन बहुत मजबूत कर ली है। ईरान की धमकियां अब सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई हैं, क्योंकि जमीन पर भारत ने अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर लिया है। रूस के साथ मिलकर भारत ने जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया था उसे अब ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की समुद्री लाइनों से भी जोड़ दिया गया है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें ईरान और उसके जैसे अन्य देश जो भारत को दबाना चाहते थे खुद ही उलझ कर रह गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका इस स्थिति से खुश है? अमेरिका के लिए ये एक मिलीजुली स्थिति है। एक तरफ उसके करीबी सहयोगी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भारत की मदद कर रहे हैं, जिससे ईरान का प्रभाव कम हो रहा है। ये अमेरिका चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ भारत का इस तरह आत्मनिर्भर होना और रूस के साथ अपनी दोस्ती को बरकरार रखना अमेरिका के लिए एक चुनौती भी है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि हमारी विदेश नीति इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत पर चलती है। हमें जिससे फायदा होगा हम उसके साथ व्यापार करेंगे, चाहे वो रूस हो या ऑस्ट्रेलिया। इस पूरे घटनाक्रम ने मिडिल ईस्ट के देशों को भी एक कड़ा सबक सिखाया है। वे अब तक समझते थे कि वे दुनिया की ऊर्जा जरूरतों के एकमात्र ठेकेदार हैं, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि अगर आप दोस्ती में खटास डालेंगे तो दुनिया में और भी विकल्प मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया की गैस और कनाडा के रिसोर्सेज ने भारत को वो ताकत दे दी है कि अब हम आने वाले कई दशकों तक सुरक्षित हैं। आज का ये भारत अब किसी के दबाव में नहीं आता, बल्कि दबाव को अवसर में बदलना जानता है।